हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसओपी के बारे में जो सीबीएसई ने रिसेंटली इशू की है, जिसमें 1920 जीएसटी रिटर्न्स के स्क्रूटिनी के बारे में डिटेल्स दी गई है। ये एसओपी 2019-20 एंड ऑनवर्ड फाइनेंशियल ईयर के लिए इशू की है। लास्ट ईयर एक इंस्ट्रक्शन इशू की गई थी जो कि FY 17-18 और 18-19 के रिटर्न की स्क्रूटिनी के बारे में थी। हाउएवर, तभी एसिस जीएसटी पोर्टल का स्क्रूटिनी मॉड्यूल डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए ये एक इंटरिम मेजर था जब तक स्क्रूटिनी मॉड्यूल पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो जाता। अभी ये साल स्क्रूटिनी का ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया गया है और डिटेल्ड यूजर मैनुअल भी प्रोवाइड किया गया है। इतना ही नहीं, वो जीएसटीआईन्स जिनकी स्क्रूटिनी करनी है FY 19-20 के लिए, उनकी डिटेल्स भी एसिस जीएसटी एप्लीकेशन के स्क्रूटिनी डैशबोर्ड पर अवेलेबल कर दी जाएगी। एसिस जीएसटी एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें प्रॉपर ऑफिसर रजिस्टर्ड पर्सन की रिटर्न्स की कोई डिस्क्रिपेंसी को टैक्स पेयर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। टैक्स पेयर भी उस डिस्क्रिपेंसी को कॉमन पोर्टल पे देख सकते हैं एंड उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर निकाल सकता है या फिर मैटर को ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन के लिए रेफर कर सकते हैं। अभी सिलेक्शन कैसा किया जाएगा रिटर्न्स का, वो देखते हैं। ये सिलेक्शन DGARM करेंगे जो रिस्क पैरामीटर्स सेट किए हैं उनके बेसिस पर। ये रिस्क पैरामीटर्स जीएसटी ऑफिसर्स को ऑलरेडी दिए हैं और ये पैरामीटर्स को डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। इस डैशबोर्ड पर जिस जीएसटीएंस को सिलेक्ट किया है उसकी सारी डिटेल्स होंगी, जैसे कौन से रिस्क पैरामीटर्स के बेसिस पर उसे सिलेक्ट किया है और अमाउंट ऑफ टैक्स या डिस्क्रिपेंसी जो इन्वॉल्व है। बट एक एडवाइस है कि डेटा जो स्क्रूटिनी डैशबोर्ड पर है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का है, इसलिए जो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर ऑफिसर को पोर्टल पर मिलेगी उस पर कंप्लीटली डिपेंड ना करें और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही प्रोसीड करें। अभी एक बार सारे सिलेक्टेड जीएसटी जिनकी स्क्रूटिनी करनी है उनकी सारी डिटेल्स डैशबोर्ड पर आती है, उसके बाद ऑफिसर को डिविजनल असिस्टेंट या डिप्यूटी कमिश्नर का अप्रूवल लेकर स्क्रूटिनी स्केड्यूल फाइनलाइज करना है। अब ये स्क्रूटिनी स्केड्यूल बनाते वक्त जो जीएसटीएंस को प्रायोरिटाइज करना है जिनके रिस्क पैरामीटर्स और रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस हायर हैं, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ कंसर्न्ड कमिश्नरेट आपको मॉनिटर करेंगे और इंश्योर करेंगे कि सारे ऑफिसर्स स्केड्यूल का पालन कर रहे हैं। सारे ऑफिसर्स को एटलीस्ट 4 जीएसटीएंस को स्क्रूटिनाइज करना है पर मंथ। पहले ये नंबर 3 था। अभी हम स्क्रूटिनी प्रोसेस देखते हैं। प्रॉपर ऑफिसर टैक्स पेयर के रिटर्न्स की स्क्रूटिनी करेंगे ये देखने के लिए कि वो सही है या नहीं। प्रॉपर ऑफिसर ये वेरीफाई करने के लिए वेरियस सोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम DGARM, अद्वैत, GSTN, ई-वे बिल पोर्टल एटसेट्रा, या टैक्स पेयर के खुद के स्टेटमेंट्स एंड रिटर्न्स। सिलेक्टेड जीएसटीएंस का रिस्क पैरामीटर के बेसिस पे कितना टैक्स या रेवेन्यू इन्वॉल्व है ये भी आपके डैशबोर्ड पर अवेलेबल कर दिया जाएगा ऑफिसर के कन्वीनियंस के लिए। अब यहाँ क्लियरली लिखा गया है कि ऑफिसर्स को मिनिमम इंटरैक्शन करना है टैक्स पेयर के साथ और ASMT 10 में नोटिस इशू करने से पहले डॉक्यूमेंट्स जनरली नहीं मांगी जाएगी। रजिस्टर्ड पर्सन या टैक्स पेयर को प्रॉपर ऑफिसर स्क्रूटिनी डैशबोर्ड द्वारा नोटिस दी जाएगी जहां उसे डिस्क्रिपेंसी के बारे में बताना है। इस नोटिस में जो डिस्क्रिपेंसीज मेंशन की गई है वो एकदम स्पेसिफिक होनी चाहिए, ना कि जनरल और वेग। अभी जैसे ही टैक्स पेयर को नोटिस मिलती है वो कॉमन पोर्टल पर रिफ्लेक्ट करेगी, फिर टैक्स पेयर उन्हें एक्सेप्ट कर या रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर टैक्स पेयर उसे एक्सेप्ट करते हैं तो इंटरेस्ट या अदर कोई ड्यूज है वो पे करना है, और अगर उससे एक्सेप्ट नहीं करते तो टैक्स पेयर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकता है फॉर्म ASMT 11 के थ्रू। अभी वो रिप्लाई जो टैक्स पेयर ने फॉर्म ASMT में दिया है वो प्रॉपर ऑफिसर को एसिस जीएसटी एप्लीकेशन पर अवेलेबल कर दिया जाएगा उनके स्क्रूटिनी डैशबोर्ड पर। अभी अगर वो एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी है तो वो प्रॉपर ऑफिसर इस प्रोसीडिंग को कंक्लूड कर सकते हैं टैक्स पेयर को इन्फॉर्म करके इन फॉर्म ASMT 12।
लेकिन अगर टैक्स पेयर का रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो प्रॉपर ऑफिसर सेक्शन 73 एंड 74 के अनुसार टैक्स को डिटरमाइन कर सकता है। हालांकि ये करते समय जो मॉनेटरी लिमिट्स है इस सर्कुलर के मुताबिक वो ध्यान में रखनी होंगी। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि करेक्ट लायबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन करना होगा तो वो इन अथॉरिटीज से अप्रूवल लेके मैटर को ऑडिट या ऑडिट कमिश्नरेट और एंटी इवेजन विंग को रेफर कर सकते हैं। टाइमलाइन फॉर स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स। यहाँ टाइमलाइन दिया है कि कितने टाइम में स्क्रूटिनी प्रोसेस हो जाना चाहिए एटसेट्रा। जैसे कि फाइनलाइजेशन ऑफ स्क्रूटिनी शेड्यूल के लिए 7 वर्किंग डेज है फ्रॉम द रिसीट ऑफ डिटेल्स ऑन एसेस जीएसटी एप्लीकेशन, या फिर इशू ऑफ नोटिस के लिए 1 मंथ का टाइम दिया गया है। आप इन्हें सीबीएसई के इंस्ट्रक्शन में रेफर कर सकते हैं। अब हम रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग के बारे में समझेंगे। प्रॉपर ऑफिसर ने जो एक्शंस लिए हैं जीएसटीन्स के वो MIS रिपोर्ट के फॉर्म में अवेलेबल होंगी स्क्रूटिनी डैशबोर्ड पर। मंथली स्क्रूटिनी प्रोग्रेस रिपोर्ट समरी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा स्क्रूटिनी के स्टेटस का। उसी तरह से एक स्क्रूटिनी रजिस्टर मेंटेन होगा जहाँ जो एक्शन लिया है स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स के टाइम वो मेंटेन होगा। आप और डिटेल्स के लिए इस इंस्ट्रक्शन को रेफर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।